जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये आपका सेकंड पार्ट है जिसमें आपके 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं इसमें से हिंदी और इंग्लिश के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। 31 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, किस शब्द में इत प्रत्यय कृदंत के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कृदंत का मतलब समझना होगा, उसके बाद है आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। कृदंत का मतलब होता है या तो वो धातु होगी, ठीक है, या फिर वो क्रिया होगी, ठीक है। इनके साथ लगाया जाता है क्या, आपका इत प्रत्यय। तो इसमें से कौन सी धातु है, क्रिया है, वो आपको चूज करना है। जैसे पूजना होगा, और पूजना में अगर आप इत प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, ये या तो क्रिया कह लीजिए या धातु, ठीक है, तो ये बनेगा पूजित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी कलंक होता है एक शब्द, यानी जिसे कह सकते हैं नाउन, और उसमें इत प्रत्यय लगाएंगे तो कलंकित होगा। कुसुम किसी का नाम होता है, इसमें इत प्रत्यय लगाएंगे तो कुसुमित हो जाएगा। बाकी फल होता है, नाउन होता है, उसमें इत प्रत्यय लगाएंगे तो फलित हो जाएगा। ये तीनों एग्जाम्पल थे, वो नाउन के संबंधित थे। हमें बताना था धातु या क्रिया, तो वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि शब्द या विकल्प में क्षमा और क्षमा शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। वैसे क्षमा माने माफी करना होता है, तो 2 ऑप्शनों में दे रखा है, लेकिन जो क्षमा जो आधा आपका क्षमा में मिल रहा है, इसका मतलब होता है पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तत्पुरुष समास का कौन सा योग असंगत है। तो ये कह रहा है आशातीत है, तो आशा को अतीत, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, सही बात है। तुलसी कृत, तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा रचित, तो इसमें कर्ण होगा, न कि संबंध होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 2 नंबर गलत हो जाएगा। बस बाकी है नेक्स्ट 3 नंबर रसोई का, रसोई के लिए ये संप्रदान हो जाएगा, और गृहस्थ अधिकरण में पेपर, ये भी बात सही हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से मछली का पर्यायवाची नहीं है, वो चूज करना है। मत्स्य कहते हैं, सलकी भी कहते हैं, और जस भी कहते हैं। इसे मकर ही नहीं कहते हैं, इसे मकर कहेंगे। अगर मकर कहेंगे ना, तो ये आपका मछली का पर्यायवाची हो जाता है, लेकिन मकर ही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं। ये कह रहा है कंपाउंडर बीमारी को दवा पिलाता है, तो उक्त वाक्य में रेखांकित पद क्या है। तो पिलाता है ना, ये आपकी प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि कंपाउंडर बीमार को, यानी कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है, यानी यहाँ पे ये कंपाउंडर है, बीमार को दवा पिलाता है, यानी ये कार्य किसी और के द्वारा थ्रू करवाया जा रहा है, तो इस वजह से हम कहेंगे ये प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा असंगत है, यानी सॉरी संगत नहीं है, यानी जो गलत है वही बताना है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें, क्या देखें कि यह वह होते हैं ना, ये नासिक के नहीं होते हैं, ये तो अंतस्थ होते हैं, यर लव। बाकी ढ और ढ ये उच्चित होते हैं वर्ण, बाकी र होता है ये लुंडित होता है, और ल होता है ये पार्श्विक होते हैं। ये तीनों तो सही है, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। अच्छा गुण हो जाएगा, बुरा भी गुण हो जाएगा, लाल भी हो जाएगा, लेकिन आधा है ना, ये आपका गुण नहीं है, ठीक है, ये परिमाणात्मक में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, वो चूज करना है। हालांकि इनमें सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम तत्सम छाट लेते हैं, जो तत्सम नहीं होगा वो निकल के आ जाएगा। जैसे कर्ण और वत्स ये तत्सम है, स्वामी और पक्ष ये भी तत्सम है, इसके अलावा आपका आज्ञा और राजा ये भी तत्सम है, यानी ये तो तीनों तत्सम है। तत्सम नहीं होगा वो होगा ब्यार और काज, ये आपके तद्भव शब्द है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दूसरों के काम में दखल करना वाक्यांश के लिए उचित एकल शब्द क्या होगा। तो हम इसे कहेंगे हस्तक्षेप, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, कौन सा इसमें से व्यंजन संधि का उदाहरण है? अगर इनमें से सभी ऑप्शनों को देखें ध्यान से तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वाक प्लस आपका ईस होगा। ध्यान रखना है जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, जैसे ख हो गया, सॉरी क, ठीक है, इसके बाद च, इसके बाद है आपका त, और इसके बाद है प। अगर इसके बाद है कोई या तो स्वर आए या आपका तीसरा चौथा वर्ण आए और आपका या अंतस्थ वर्ण होते हैं ये लव ये आए, तो जो ये वर्ण है ना इनका तीसरा अक्षर हो जाता है। ध्यान से देखो यहाँ पर ग कैसे हो गया, क का तीसरा वर्ण होता है ग, तो ऐसी च का तीसरा वर्ण होगा ज। इस प्रकार के जो संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें बाद में अगर कोई स्वर आता है उसमें या तीसरा चौथा वर्ण आ जाता है ये व्यंजनों में, और आपका ये स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे 3 और 4 नंबर के, ठीक है। और बाकी आपका अंतस्थ वर्ण होंगे ये रलभ ये आ जाते हैं नीचे, तो से वहाँ पर तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें से है कि कौन सा इसमें से शब्द है जो प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? हालांकि देखा जाए विवाहितर चिन्ह इसी प्रकार सही है, ये माननीय और नायन ये भी सही है, प्रत्याशी और प्रमुदित ये भी बात सही है। जो गलत है वो होगा पांडित्य और बाहुल्यता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कौन सा भेद है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है? जैसे व्यक्तिवाचक है ना, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है तो इसमें देखो उत्तम पुरुष हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा और आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। बाकी व्यक्तिवाचक तो ये संज्ञा का प्रकार रहेगा, ठीक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी आपके पुरुषवाचक में उत्तम, मध्यम वो अन्य आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस विकल्प में विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है आपको। जैसे आज्ञा है, आज्ञा का यहाँ पे क्या देखा है, अनुज्ञा दे रखा है, ये गलत है, अनुज्ञा नहीं होता है, ये होता है अवज्ञा, यानी मना करना एक तरह से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी आचार का अनाचार हो जाएगा, अच्छा आच्छन का हो जाएगा निराचन, आलसी का उद्यमी हो जाएगा, ये तीनों सही है, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। इसमें से बताने के अभी उपसर्ग का प्रयोग है सब में नहीं हुआ है, तो देखो इसमें हुआ है, अभी में इसमें भी हुआ है और इसका भी हुआ है, लेकिन आधिकारिक है ना इसमें तो अधिक कह सकते हैं उपसर्ग का उपयोग हुआ है, न कि आपके अभी का, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। इसमें बताना है किस विकल्प में शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है इसमें से, तो देखो जैसे नगर है, नगर ये जातिवाचक है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जैसे रामायण हो गया पर्टिकुलर नाम हो गया तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। और आगरा पर्टिकुलर स्थान का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक, ताजमहल पर्टिकुलर किसी का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक, नगर है ये जातिवाचक हो जाएगा। हमें यही पूछा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो वो एक ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट, ये आपके संबंधित 15 क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश से संबंधित होंगे, ग्रामर से। इसमें से आपको बताना है, इसमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो चूज करना है। आपको ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसमें कह रखा है ही फिल इन द ब्लैंक स्लीप आफ्टर रीडिंग एट लीस्ट 20 पेजेस एवरी नाइट व्हेन ही लिव्ड इन हॉस्टल, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो 2 सही हो जाएगा, ठीक है, यानी इसमें वुड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें चूज द प्रपोजिशन, इसमें से सही प्रपोजिशन कौन सा है वो चूज करके इसमें फिल करना है। तो आप इस सेंटेंस को देखिएगा, जैसे ही हैज बीन लिविंग, यहाँ पे तो इन आ जाएगा, ये कह रहा है कलकत्ता या केलकाता बोल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या आएगा, तो हम ये कहेंगे कि वो कम रह रही है कितने 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर से, तो ये पर्टिकुलर फिक्स टाइम हो गया तो इसमें 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर ये है कि आई मेट मिस्टर शाह एट फिल इन द ब्लैंक्स यूएसए एयरपोर्ट, तो ये एयरपोर्ट की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी देखा जाए हम ये पढ़ते हैं कि आर्टिकल में ए आई ओ यू ये अगर इनसे शुरुआत होती है
या इनसे संबंधित प्रोनाउंसिएशन होता है तो उसमें एन आएगा। पर ध्यान रखना है यहाँ पे यूएसए एयरपोर्ट की हुई है पर्टिकुलर स्थान के नाम, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से चूज द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स। यू आर फिल इन द ब्लैंक्स एवं क्रिमिनल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संबंधित हम ये कहेंगे मीनेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी बहुत ही नज़दीक हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछा है वही है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ये कह रहा है कि डिजीज दैट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। कोई अगर रोग है वो एक बड़े क्षेत्र में, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम एपिडेमिक कहेंगे, और जब बड़े लेवल पे फैल जाए उसे पेंडेमिक कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से आपको बताना है जो लाइकली है वो क्या है। तो निश्चित तौर से आप जानते होंगे लाइकली एक आपका एडजेक्टिव हो जाएगा कि एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें बताना है आपका यानी विलोम बताना है एंटोनमी किसका, एडवर्सिटी का, एडवर्सिटी का। तो एडवर्सिटी माने होता है प्रतिकूलता, तो इसका मतलब होगा अगर इसका हम विलोम बताएंगे तो इसका समृद्धि होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें पूछा है यू विल फेल फिल इन द ब्लैंक्स, यू वर्क एवरी हार्ड। तो हम ये कहेंगे ये होगा अनलेस, जब तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है। फिल्थी मतलब गंदा ही होता है, तो गंदा डर्टी माने भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें आपको एक इडियम दे रखी है, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर मीन्स। इसका मतलब क्या होगा, पुराने हिसाब को चुकाना। इससे संबंधित हम ये कहेंगे कौन सा हो सकता है इसमें से, तो हम 2 नंबर पर चले जाए, यानी टू हैव अ रेवेन्यू, टू हैव द रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से आपको ये बताना है मिसेंथ्रोप, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब हो जाएगा जो मानव जाति की गणना करता हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है जो पीएस है इसका मीन्स क्या होता है। तो हम कहेंगे ये आपके रिजिलियंट वो रिलीजियस एंड मॉरल से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको, ये चारों दे रखे हैं, तो इसमें से 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो इसमें क्या आएगा, तो हम ये कहेंगे इसमें लफ्ज़ आएंगे, और सही रहेगा। इसमें से बताना है आपको ये आपका बेसिमात बोधक कह सकते हैं वाक्य दे रखा है कि लुक्स हियर फिल इन द ब्लैंक्स द डायरेक्ट ऑफ द ड्रामा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कम्स हो जाएगा।